माँ बाप की उंगली पकड़ते बिलखते बच्चे, जिन्हें कहीं कहीं कुछ समाज सेवी और कुछ मददगार अपनी इंसानियत के नाते मदद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन की, जहां वर्तमान समय में कोरोना महामारी के प्रकोप ने सभी की जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। वहीं लॉकडाउन में इस तरह के कई लोगों का रोजगार और कारोबार ही ठप होकर रह गया है। कमाई बंद हुई तो कुछ दिन जमा पूंजी के सहारे परिवार चल गया, किंतु अब गरीब और असहाय परिवारों के सामने एक बार फिर से भारी संकट आ गया है। हालांकि इस कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को कारगर कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपने घरों पर रहेंगे तो निश्चित ही कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार जो दिन भर कमाकर जब घर लौटते हैं तब उनके घर का चूल्हा जलता है, जिनका घर रोज बनी मजदूरी करने और कमाने से चलता है। ऐसे में उनके सामने कशमकश की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि लॉकडाउन का पालन करना तो अनिवार्य है, पर सवाल यह उठ रहा है कि ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज काकोटिया की ये खास रिपोर्ट। को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में लॉकडाउन घोषित किया है, जिसका व्यापारी और बड़े तबके के लोगों ने जिससे काफ़ी समझौता भी किया है। लेकिन दूसरी ओर देखा यह जा रहा है कि काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, जो अभी लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशान है। उनके सामने रोजी रोटी की काफ़ी समस्याएं आ गई है। वे कैसे अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने परिवार को पाल रहे हैं। आइए हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग जो मौजूद है, जो लोग अपने परिवार को रोज़ मजदूरी करके पालन पोषण कर रहे हैं, उनके सामने अभी फ़िलहाल क्या समस्या पैदा हो रही है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी लॉकडाउन में जो समस्याएं पैदा हो रही पारिवारिक, आपको क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही? तो लॉकडाउन लग गया तो काम धंधा सब बंद है, कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। एक लड़की की भी तबीयत खराब रहती है, उसको भी पैसे लगते हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे। अब सब तो आना जाना बंद कर दिए हैं। काफ़ी दिक्कतें हो रही है। काफ़ी दिक्कत हो गई। क्या काम करते थे आप लोग, क्या काम चलता था आपका? कहीं काम धंधा मिल जाता है तो मिस्त्री मास्त्री के पास जाओ, बस, नहीं तो घर में रहो। अब लॉकडाउन लग गया तो अब घर में थे, अब कैसे बच्चे पालेंगे हम। रोज मतलब जो काम मिलता था वो काम करते थे आप? अभी लॉकडाउन लग गया तो काम बंद हो गया। लॉकडाउन होने से लोगों के घर में बेरोजगारी की सबसे बड़ी परेशानी आ गई है। इसे सबसे पहले दूर करना है। लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। बीमारी तो पहले आएगी घर में, लेकिन पहले तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, है ना। तो इसे पहले दूर करना है। और जो राशन मिलता था वो भी राशन नसीब नहीं हो रहा है। 3-3 महीनों का राशन नहीं मिल रहा है, तो गरीब खाएगा क्या। गरीब की तो सबसे बड़ी समस्या हो गई ना। इसीलिए ये जो लॉकडाउन है इसे पहले बंद करना चाहिए। जैसा कि पिछले लॉकडाउन में देखा गया था कि कई लोग मतलब आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए थे, गरीब असहायों को जो है राशन दाना जो है प्रदान किए थे उन्होंने। तो क्या अभी भी वैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। शासन प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए। प्रशासन की तरफ से थोड़ी यानी कि मदद होनी चाहिए। तौर पे ये समस्या है कि काम धंधे नहीं है। लॉकडाउन लगा दिए तो काम धंधे नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? हाँ, खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। एक है कि खबर आ जाती है कि मतलब हम लॉकडाउन कर रहे करके, अब पैसा किसी का लिए है तो दे नहीं सकते, दिए है तो खाने देंगे तो खाएंगे क्या हम लोग? हाँ, अभी जो कामकाज चल रहे थे आपके, जिस प्रकार से भी काम नहीं चल रहा है और लॉकडाउन लग गया है, तो आपके परिवार में मतलब कि कितने सदस्य, कैसे आप उनका हम लोग पूरे मिला करके 8-10 लोग होते हैं। उनका मतलब अभी बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन की अभी समस्या जो चल रही लॉकडाउन को लेकर के? भाई हमने तो तैयारी किया नहीं। लॉकडाउन अचानक ही इन लोगों ने बोला कि 2 दिन के लिए बंद रहेगा, तो वो हिसाब से हमने तैयारी किया। अभी जा कर के देख रहे तो 10 दिन और बढ़ा दिए इन्होंने। बहुत ही दिक्कतें जा रही है भाई। बड़े मुश्किल से तो हम लोगों रूलिंग पे आए थे, काम धंधा पकड़े थे, और वैसे भी अभी काम धंधा बंद हो गया है। बहुत आफत जा रही है हमारे को घर चलाने में, जिसमें से गैस का भी रेट 850 रुपये हो गया है। तेल जो खाने का हमारे को 130 मिलता था, अभी सीधा 150 रुपये दे रहे हैं। 10 दुकान खुली रहती थी, उसमें से 9 दुकान बंद है, 1 खुली है, उसमें भीड़ लग रही है। भाई जो रेट दे रहे हैं वो ले, नहीं तो जाओ। दुकान वाले, उसका व्यापारी पूरा फुल फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा फ़ायदा ना उठाए, गरीब जनता करेगी तो खाएगी। काम धंधा हमारे बिल्कुल पूरे बंद हो चुके हैं। जब बंद हो गए तो हम क्या खाएंगे भाई। हम कमाते थे 1-2 दिन की रोजी, हम कम से कम अपने घर में भर पाते हैं। ये तो अब लंबा लॉकडाउन चल रहा है,
ना तो शासन का हमारे को कोई लाभ मिल रहा है, ना कोई योजना का कुछ दे पा रही है, और हमको घर पे ही रहो बोल रही थी। क्या हम भूखे मरे क्या? हमको तो प्रकार से अभी आपने देखा कुछ गरीब मजदूर परिवार के लोग अपनी समस्याओं को रखते हुए हमारे सामने दिखाई दिए और लॉकडाउन के चलते उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं को बताया। वे आशा करते हैं कि पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों ने असहाय और गरीब परिवार के लोगों को राशन दिया था, 2 वक्त की रोजी रोटी दी थी, वे अभी भी यही आशा कर रहे हैं कि उन्हें शासन प्रशासन की ओर से और दानदाताओं की ओर से राशन मिले, 2 वक्त की रोजी रोटी मिले। कैमरा पर्सन विनोद श्रीवास के साथ नीरज काकोटिया की रिपोर्ट, बालाघाट।